बेलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रांत है जो लंबे समय से विवादों, संघर्षों और स्वतंत्रता की मांग को लेकर चर्चा में रहा है। यह प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ भी है। इस क्षेत्र की जनसंख्या में मुख्य रूप से बलूच जाति के लोग हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक पहचान है। यही सांस्कृतिक और राजनीतिक भिन्नता उन्हें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग महसूस कराती है। बलूच लोगों की यह मान्यता है कि पाकिस्तान सरकार ने उनके प्राकृतिक संसाधनों का केवल शोषण किया है और उन्हें उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखा है। बलूचिस्तान के पास गैस, कोयला, सोना, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं, लेकिन बलूच लोगों को इनका लाभ बहुत कम मिलता है। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के समय बलूचिस्तान के भीतर स्थित खान ओ नैफ कालात ने खुद को एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया था और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि 1948 में पाकिस्तान की सेना ने बलपूर्वक कालात को अपने में मिला लिया। इस घटना को आज भी कई बलूच नेता और बुद्धिजीवी जबरन कब्जा या एनेक्सेशन मानते हैं। तभी से बलूचिस्तान में अलगाववादी भावनाएं समय समय पर उठती रही हैं। कई बार वहां पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत और सशस्त्र विद्रोह भी हुए हैं, जिनमें सेना ने कड़ी कार्यवाही की है। पाकिस्तान में बलूच स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए गए, जिनमें हजारों लोगों की जान गई और कई नागरिक लापता बताए जाते हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय प्रमुख स्वतंत्रता संगठन जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA), बलूच रिपब्लिकन आर्मी (BRA) और बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) आदि पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की मांग करते हैं। इन संगठनों को पाकिस्तान सरकार आतंकवादी संगठन मानती है, जबकि बलूच समर्थक इन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संगठनों को कोई खास मान्यता नहीं मिली है और न ही किसी बड़े देश से खुला समर्थन प्राप्त है। भारत, अफगानिस्तान और कुछ यूरोपीय देशों में बलूच नेताओं को शरण मिली है, लेकिन अब तक किसी भी देश ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है। बलूच आंदोलन की तुलना अक्सर बांग्लादेश से की जाती है, लेकिन यह तुलना पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की, तब वहां पर एक मजबूत सांस्कृतिक और भाषाई आंदोलन था जो जनरल जनता का समर्थन प्राप्त कर चुका था। साथ ही भारत के सैन्य समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सहायता ने बांग्लादेश की मुक्ति को संभव बनाया। इसके विपरीत बलूचिस्तान में आंदोलन कई गुटों में बंटा हुआ है और जन समर्थन भी सीमित है। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी इसे अस्थिर बनाती है। इसके सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं, जहां पहले से ही आतंकवाद, तस्करी और सीमा पार अपराध की समस्याएं मौजूद हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बलूचिस्तान में चल रहे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स, खासकर ग्वादर बंदरगाह, इसे वैश्विक भू राजनीति का केंद्र बना देते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र को अत्यधिक रणनीतिक महत्व का मानते हैं और इसलिए बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से बलूच स्वतंत्रता की संभावना और अधिक कठिन हो जाती है। हाल ही में अगर कहीं यह खबर फैली है कि बलूचिस्तान आजाद हो गया है, तो यह या तो किसी अलगाववादी संगठन की घोषणा हो सकती है या फिर अफवाह। अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या किसी भी देश ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान की सेना वहां आज भी मजबूती से मौजूद है और वह किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में सक्षम मानी जाती है। अगर कल्पना की जाए कि बलूचिस्तान वास्तव में एक दिन आजाद हो जाता है, तो भी उसके सामने अनेक चुनौतियां खड़ी होंगी। सबसे पहले उन्हें एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। लंबे समय से चल रहे संघर्ष और अस्थिरता के कारण वहां की सामाजिक और आर्थिक संरचना कमजोर है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी उनके विकास में बाधा बन सकती है। दूसरा, यह क्षेत्र आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप के खतरे से भी ग्रस्त रहेगा। अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों के साथ तालमेल बैठाना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरा, बलूचिस्तान के अलगाव के बाद पाकिस्तान पर भी व्यापक असर पड़ेगा। वहां की राजनीति, सेना और आर्थिक ढांचे पर इसका गहरा प्रभाव होगा।
इससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। भारत, अमेरिका, चीन, ईरान और रूस जैसे देश इस बदलाव पर अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे, जिससे क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। अंततः बलूचिस्तान की आजादी की मांग एक जटिल और बहुस्तरीय मुद्दा है, जिसमें ऐतिहासिक अन्याय, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक असंतोष सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक नारा या सशस्त्र संघर्ष से किसी देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए एकजुट नेतृत्व, जनता का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मान्यता और मजबूत संस्थाएं आवश्यक होती हैं। अगर बलूचिस्तान इन मूलभूत शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसका हाल भी उन अस्थिर देशों जैसा हो सकता है जो स्वतंत्र तो हुए लेकिन स्थिर और समृद्ध नहीं बन पाए। इसलिए बलूच जनता और नेतृत्व को चाहिए कि वे दीर्घकालिक योजना बनाएं, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष करें और अपने क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दें।